देखिए, संसद में जो है दोनों सदनों से वक्फ संशोधन विधेयक जो है वो पारित हो गया है। अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ये कानून बन जाएगा। संसद में जदयू ने जो है इसका समर्थन किया है। अब इसके बाद से जदयू के जो मुस्लिम नेता हैं उनमें नाराज़गी है। पार्टी के कुछ नेताओं ने इस्तीफा भी दे दिया है। हम बात करेंगे जदयू के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता राजीव रंजन जी से। आपके पार्टी के कुछ मुस्लिम नेताओं ने कल रात से अब तक जो है इस्तीफा दिया है। इस पर अगर हम बात करें नाम, तो एक का नाम इसमें नवाज मलिक बताया जा रहा है, इसमें एक का जो नाम है वो बताया जा रहा है कासिम अंसारी, और एक ने आज इस्तीफा किया है, उनका नाम बताया जा रहा है तबरेज़ सिद्दीकी। खुद को ये लोग पार्टी का पदाधिकारी बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो भी नाम है ये हैरानी पैदा करने वाली स्थिति पैदा करते हैं। इनमें से किसी को सांगठनिक ढांचे का कभी हम लोगों ने हिस्सा देखा ही नहीं है, न कभी किसी गतिविधि में रहे, ना पार्टी के किसी पद पर है। ये अफवाहें निहित स्वार्थी तत्वों के इशारे पर फैलाई गई हैं और मैं पुरजोर शब्दों में खंडन करता हूं। इनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। वक्फ पे आप लोगों ने समर्थन कर दिया, तो उसको लेके बताया जा रहा है कि मुस्लिम नेताओं में नाराज़गी है, इसलिए इन लोगों ने इस्तीफा दिया। भले आप कह रहे हैं कि ये लोग पार्टी पदाधिकारी नहीं हैं, भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन सर गुलाम रसूल बलिया भी राष्ट्रीय महासचिव हैं, चाहे MLC गुलाम गौस, चाहे इसके अलावा आपके और एक बड़े नेता हैं अशफाक करीम साहब, ये लोग तो विरोध जता रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अभी बिल के प्रावधानों को लेकर जो भी भ्रांतियां विपक्ष की ओर से फैलाई जा रही हैं, उससे कुछ लोगों के मन में आशंकाएं हो सकती हैं। लेकिन जिन नेताओं का नाम आपने बताया वो पार्टी के साथ रहे हैं लंबे समय से और अभी भी हैं, और अब जब चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो रही हैं तो ये साफ है कि अगर बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का साथ इस बिल के साथ है तो ये पारदर्शिता और निष्पक्षता की गारंटी है। ये गरीब मुसलमानों, पसमानदा मुसलमानों के लिए उम्मीद की एक किरण है और निसंदेह पार्टी इन भ्रांतियों के निराकरण के लिए लोगों के बीच जा रही है, लोगों को बताएगी कि जो लूट खसोट का एक अड्डा बन चुका था, जिसे लालू यादव ने, तेजस्वी यादव आज क्या बोलते हैं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उनके पिता लालू प्रसाद जी 2010 में संसद में उन्होंने जो कुछ भी कहा लूट खसोट को लेकर, डाक बंगला की संपत्तियों को लेकर और वक्फ बोर्ड पर सीधे तौर पर उन्होंने जो निशाना साधा, क्या उनकी पार्टी आज लालू जी को नहीं मानती है? लालू जी के जो उस समय के जो बयान, जिस तरह से तलखी भरे बयान थे, उसको वो नहीं मानते हैं। तो हमारा ये मानना है कि जो कमियां थी उनको सुधारा गया है। मुसलमानों को कतई भयभीत होने की जरूरत नहीं है। बिल के साथ नीतीश कुमार जी हैं तो ये बिल की ये निष्पक्षता, पारदर्शिता और लूट खसोट पर नियंत्रण रखने की ये व्यवस्था है और इसीलिए हम लोगों ने बिल को समर्थन दिया है। केंद्र सरकार तो कही रही है कि जो वक्फ संपत्तियों का मिसयूज होता था उसको रोका जाएगा, गरीब मुस्लिमों को फायदा होगा, लेकिन RJD लगातार करी, चाहे तमाम विपक्षी दल या मुस्लिम संगठन है, कि वक्फ की संपत्तियों को हड़प लिया जाएगा, मुसलमानों को परेशान करने के लिए लाया जा रहा है। ये उनकी थेसिस है, लेकिन सर पटना में पोस्टर भी लगाए गए हैं, नीतीश को बताया गया कि गिरगिट से भी ज़्यादा तेजी से रंग बदलते हैं। ये कहाँ तक उचित है मुख्यमंत्री के लिए इस तरह का? देखिए, ये बदहवासी और बौखलाहट है, जो चौधराहट है ना, लोगों को गुमराह करके लंबे समय से विधानसभा और लोकसभा के चुनाव कुछ लोग जीतते रहे हैं, उनको जनता इस बार ठिकाने लगाएगी। जनता ने मन बना लिया है कि लोगों को बरगला करके लंबे समय तक आप सत्ता में नहीं रह सकते। और नीतीश कुमार जी को किसी पोस्टर के जरिए आप अगर अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं तो बिहार की अस्मिता और स्वाभिमान के प्रतीक हैं। आप 14 करोड़ बिहारियों का अपमान कर रहे हैं। आखिरी सवाल, RJD दावा करे कि जदयू में टूट होगा, जिस तरह से कुछ नेताओं ने इस्तीफा किया जिनको आप पार्टी के पदाधिकारी नहीं बता रहे हैं, और जो कुछ नेता नाराज हैं, जो बड़े नेता हैं, तो RJD करिए कि भगदड़ मचने वाली, इस दावे में कितना दम है? क्या जदयू एकजुट है या कहीं कुछ हो सकता है? चुनाव के नतीजे बताएंगे। एक विराट जनादेश की ओर हम बढ़ रहे हैं और पसमानदा मुसलमानों का भी साथ पार्टी को मिलेगा। एक बड़ी जीत होगी और राजद जैसे पार्टियों की दुकान बंद हो जाएगी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।